दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी से एक भर्ती का इंतज़ार बहुत दिनों से किया जा रहा है और 2021 से भी पैड से किया कि ये भर्ती आएगी। पैड 2022 से भी किया। अभी पैड 2023 की वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, लेकिन पैड 2023 की सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसकी वैलिडिटी कम से कम 3 से 4 महीने बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पैट 2024 का नोटिफिकेशन आने में समय है और जब समय रहेगा तो परीक्षा भी समय बहुत लेट हो पाएगी, फिर रिजल्ट देर में आ पाएगा। तो 3 से 4 महीने तो आप मान के चलिए कि इसकी वैलिडिटी को इंक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है, बढ़ाया जाएगा। तो इस बात से तो निश्चिंत रहिए कि जब ये इसका समय है ख़त्म होने वाला पैट 2023 का, उसमें 3-4 महीने और जोड़ लीजिए, हो सकता है कि 6 महीने में बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इन्फॉर्मेशन पैड के बारे में थी। दूसरा दोस्तों, जैसे लोअर पीसीएस की भर्ती का इंतज़ार सबसे ज़्यादा जो छात्राएं जो जॉब में हैं या कहीं अच्छी जगह सेटल हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमको ये परीक्षा देने मिले, पोस्ट बहुत अच्छी खासी होती है इसमें। और दोस्तों आपको मालूम है कि सिर्फ एक बार ये परीक्षा हुई है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, 2019 में नोटिफिकेशन निकला था 672 पदों पे। उसके बाद से ये परीक्षा हुई ही नहीं और लगातार यूपी ट्रिपल एस सी में इसके लिए अध्याचन आते रहते हैं। और अभी आपको मैंने शासन आदेश दिखाया था कुछ दिन पहले, तो इसमें कहा गया था कि 15 दिन के भीतर जितने भी उत्तर प्रदेश में जिस भी विभाग में पद खाली हैं, उसका ई अध्याचन के माध्यम से आप भेजिए यूपी ट्रिपल एस सी को या संबंधित विभाग को, कोई भी विभाग हो, चाहे यूपीपीएससी को, शिक्षा विभाग को, सबको भेजिए। ठीक है, तो अब अध्याचन पहले से भी था, कुछ में त्रुटि हो जाती है तो अध्याचन क्या होता है, यूपी ट्रिपल एस सी वापस भेज देता कि इसका एकदम शुद्ध करके, मतलब एकदम एरर फ्री करके आप हमको दोबारा भेजिए। तो इसी क्रम में जो अध्याचन है यूपी ट्रिपल एस सी में लोअर की, लगभग 2000 पदों पर हैं। यूपी ट्रिपल एस सी ने खुद एडमिट किया है कि हमारे यहाँ पर जो इसका लोअर पीसीएस के अध्याचन के माध्यम से जो पोस्ट आई हैं, जो पद आए हैं, वो 2000 हैं। ठीक है, पहले से 1400-1500 बता रहे थे, ठीक है, वो अब इस समय बढ़ गए हैं और इसमें भी सारे डिपार्टमेंटों के अध्याचन नहीं आए हैं। अगर सारे डिपार्टमेंटों के अध्याचन आ जाएं तो ये 3000 प्लस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात वहीं घूम फिर के आ जाती है कि यूपी ट्रिपल एस सी के पास अध्याचन भी पड़े हुए हैं, सारी चीज़ हैं, लेकिन फिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकालता? इसको क्या समस्या होती है यूपी ट्रिपल एस सी को नोटिफिकेशन निकालने में? तो नोटिफिकेशन जो कुछ छात्र जाते हैं वहाँ पे, तो छात्रों के द्वारा यही, मतलब उनको अधिकारियों से जब वार्ता होती है तो यही बताया जाता है कि हमारे पास 2000 पदों का अध्याचन पड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा छात्रों का तो कंसर्न यही है कि आप इसमें नोटिफिकेशन कब निकाल लेंगे? अध्याचन से हमें क्या फर्क पड़ रहा है? आपके पास पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, उनको उनसे बेनिफिट तो होने वाला नहीं है ना। हमारी ज़िंदगी में ना आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अध्याचन आपके पास पड़ा हुआ है। जब नोटिफिकेशन निकल के बन के आएगा तभी माना जाएगा कि हाँ आपके पास अध्याचन था। तो दोस्तों वही कंसर्न था, इसी कंसर्न के लिए छात्र बार बार मतलब यूपी ट्रिपल एस सी जाते रहते हैं और अपने जो संबंधित विभाग हैं उनसे अध्याचन नहीं है उनके लिए भी गुहार करते रहते हैं। तो इसी क्रम में उनके द्वारा कहा गया कि ये अध्याचन जो है हमारे पास, उसको हम दिसंबर में देने की कोशिश करेंगे। 100% तो श्योर कुछ होता ही नहीं है यूपी ट्रिपल एस में, जानते हो। बार बार छात्र मेरे से कहते हैं कि आपने ये कहा था, वो कहा था। यूपी ट्रिपल एस सी में श्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी ने कह दिया कि दिसंबर में कुछ होगा, तो दिसंबर तो मान के ही मन चलो, मैं यही कहता हूँ। और हो जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर ये चीज़ें बहुत कम खरा उतरता है यूपी ट्रिपल एस सी अपने वादों पर। अभी मतलब कुछ समय से जो नए कार्यवाहक अध्यक्ष हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, उनके द्वारा जो कहा जा रहा है वो कुछ फिल हो रहा है। ठीक है, फिल हो रहा है पूरा, मतलब वादा किया जा रहा है। बाद बाकी सचिव जी जो कहते हैं वो तो फिल होता ही नहीं, वो तो एकदम से ये मान लो निराधार चला जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, गलती इसलिए नहीं है उनके पास स्टाफ नहीं है। जब स्टाफ नहीं होगा तो सारी चीज़ कैसे सुचारू रूप से चलेंगी, ये भी आप जानते हो। तो दोस्तों लोअर पीसीएस के जो 2000 पद हैं जिन पे अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी को प्राप्त है, क्या 2000 पदों पे पूरा का पूरा नोटिफिकेशन निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये बात आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि यूपी ट्रिपल एस सी के पास 2000 पदों पे अध्याचन पड़ा हुआ है तो 2000 के 2000 पदों पे नोटिफिकेशन निकाल के ख़त्म कर देगा, नहीं करेगा वो। हो सकता है कि 1200, 1300, 1400, 1500 कितने भी पदों पे नोटिफिकेशन निकाल सकता है, मर्जी उसकी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट जैसे 3000 पदों पर अध्याचन आ गया, 4000 पद आ गया तो डायरेक्ट निकाल देगा। कुछ पद रिजर्व रखता है नेक्स्ट भर्ती के लिए और यही करेगा। जैसे लोअर पीसीएस के अभी एट प्रेजेंट टाइम पे आपको 2000 पदों पे अध्याचन देखने को मिल रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी कह रहा है, एडमिट कर रहा है इस चीज़ के लिए।
तो आपको नोटिफिकेशन मैक्सिमम 1400-1500 पदों तक जा सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन जब निकलेगा तो 1400-1500 पदों पे नोटिफिकेशन निकल आएगा। लेकिन पिछली बार का नोटिफिकेशन याद करो, 2019 में आया तो 672 पदों पे आया था, तो बहुत अच्छे खासे पदों पे। पिछली बार विदाउट पेट आया था, इस बार पेट से आ रहा है। अब देखो दोस्तों, अगर इतने पदों पे भी नोटिफिकेशन आ रहा है, अगर ये मान लो कि 1400 पदों पे नोटिफिकेशन आ गया, 1500 पदों पे नोटिफिकेशन आ गया, इससे ज़्यादा नोटिफिकेशन आ भी नहीं सकता है। ये बात आप हकीकत है और समझ लीजिए इस चीज़ को। तब भी आप ये समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं तो ये 94 या 95% जो परसेंटाइल जिसके हैं उसके लिए मौका मिल जाएगा ये मेंस देने का। ठीक है, क्योंकि 1500 पद बहुत होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, अब जो आपके जो शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही है, मतलब UP+C में शॉर्ट लिस्टिंग का फार्मूला जैसा भी है, जो भी अपनाया जा रहा है, उसमें कम से कम 40 गुना जोड़ के रखो। भर्ती जो भी आई, जैसे मान लो 1000 पद आए तो 1000 का 40 गुना कर दो, 40,000 हो गए। अब ये मान लो कि 1500 पद आते हैं, एक बड़ा मोटा मोटा अनुमान ले रहा हूँ मैं, आइडल कंडीशन ले रहा हूँ, इससे कम ही आएंगे पद, ज़्यादा तो नहीं आएंगे। तो 1500 का 15 चौका 60, लगभग 60,000 लोग क्वालिफाई करेंगे। और इसमें अगर नंबर की बात करें कि नंबर कितने पे क्वालिफाई कर जाएगा, मतलब परसेंटाइल बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि जैसा आपने पेपर दिया उसमें आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा। रो स्कोर से कोई मतलब नहीं, नॉर्मलाइज स्कोर अगर आपका 43-44 नंबर बैठ रहा है, 43 ही मान लो, ये जनरल की बात कर रहा हूँ, 43 नंबर बैठ रहा है, अगर 1500 पोस्ट आई तो 43 नंबर बैठ रहा है, तो आपको ये मान लेना कि जो तुम्हारा लोअर का मेंस एग्ज़ाम है वो देने का मौका मिल जाएगा। और दोस्तों फिर एक बार हम उसका रिकैप कर लेते हैं कि बस उन्होंने जो सारे यही है कि जो छात्र गए उनसे मिलने, तो उनसे द्वारा ये बोला गया कि आपका 2000 पदों का अध्याचन हमारे पास पड़ा हुआ है और इसका जो नोटिफिकेशन निकल के आएगा आपका वो दिसंबर में आएगा। ठीक है, दिसंबर में हम नोटिफिकेशन देने की दे देंगे हम इसका नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन को दिसंबर में देके आपको मतलब आगे की प्रोसेस की जाएगी। तो अच्छी बात है, आप लगे रहिए। और देखो ये बात श्योर है कि इसकी वैलिडिटी बढ़ेगी और इसी पेट से संभावना तो है, लेकिन ऐसा नकार नहीं सकते, लेकिन पेट 2024 का नोटिफिकेशन जल्दी आ गया तो फिर ये भर्ती नहीं आ पाएगी, जैसा कह बेशक रहे हैं, लेकिन बात यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाद बाकी क्या करता है क्या नहीं करता है, दिसंबर में नोटिफिकेशन आ गया तो ये मान लेना कि बहुत लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी, जो लोग विशेषकर सिर्फ इसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बार बार पैट देते हैं, दिक्कत होती है उनको। तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो मतलब करेंगे, और हो सकता है कि वो जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत इत्मीनान से, जी जान से वो इसमें जॉब पा लेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, पद ज़्यादा आएंगे, अच्छी खासी वैकेंसी रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है PCS वगैरह में या तुम्हारा RO में कितने पद आते हैं, और इसमें अगर इतने पद आते हैं तो ये मान लेना कि ज़िंदगी सुधर जाएगी बहुत सारे लोगों की। ठीक है दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो दोस्तों, धन्यवाद।